हाय। पता नहीं मैं इस कैमरे के सामने आज क्यों हूँ, क्योंकि अब के पहले जब भी कैमरे के सामने आया हूँ किसी न किसी मकसद से आया हूँ। कभी सोचता था कि कुछ पढ़ाऊँगा, कभी सोचता था कि कोई आइडिया है, कोई बिजनेस पे काम करना है, कुछ स्टार्टअप करना है। इस पहली बार है कि बिना किसी मकसद के आ गया हूँ, या फिर हो सकता है कोई मकसद हो सबकॉन्शियस माइंड में। मे भी शायद मैं नए दोस्त बनाना चाहता हूँ, और दोस्त बनाना भी चाहिए, क्यों नहीं। क्योंकि दोस्त सिर्फ सुख दुख बांटने के लिए नहीं होते हैं। कभी कभी आपके पास कुछ ऐसी भी बातें होती है करने को जो सुख और दुख की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन किसी से अगर बात कर लो तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। हम लोग उसे बकर काटना कहते हैं, कुछ लोग बकवास करना कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, पर हाँ, बात करना ज़रूरी है। और मेरे पास बात करने को कुछ है भी। आज से करीब 21 साल पहले 2003 की बात है, नहीं 2002 की बात है, 22 साल हो गए। तो पहली बार मुझे जो है पढ़ाई से लगाव हुआ था। मैं पहले बहुत फेल करता था, मेरे पांचों सब्जेक्ट, 4 5 6 जितने सब्जेक्ट होते स्कूल में सब में फेल करता था। मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड जो आता था उससे मेरे परसेंटेज भी रेड में लिखे होते थे, लाल कलर से, क्योंकि होता ना जिस सब्जेक्ट में फेल करते हैं रिपोर्ट कार्ड में वो लाल से लिखा होता है। तो मेरे परसेंटेज भी रेड में होते थे, मैं पूरा फेल करता था। और उसके पीछे की कहानी है, क्यों होता था। ऐसा नहीं कि मैं बेवकूफ़ था, पर हाँ, कुछ सिचुएशन ऐसा था कि मैं पढ़ नहीं सकता था। बट हाँ, मतलब 2002 के आसपास पहली दफ़ा मुझे पढ़ाई से लगाव होने लगा, और वही एक समय था जब मेरा जीवन बदला। लगाव भी कैसे हुआ कि समहाउ मुझे एक मैथमेटिक्स की किताब को लेकर कुछ सवाल सॉल्व किए और मज़ा आया, और फिर वो सिलसिला वहाँ से चला। उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं गांव में किसानी कर रहा होता। मेरे पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, तो एक गरीब किसान होता, मैं बेहद गरीब किसान होता। पर चूंकि मैथ्स ने मुझे एक तरीके से इस पढ़ने लिखने वाले बच्चों की कैटेगरी में खींच के लाया, और मैं काफ़ी फैसिनेटेड तब से लेकर के अब तक मैथ्स के लिए था। और ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रांग था, कह सकते हैं एक तरीके से कि मैथ शायद मेरा पहला प्यार था। 2009 के आसपास आते आते ये रिश्ता टूट भी गया। टूटा कैसे, चलो वो बताता हूँ। मैं दिल्ली गया था कोचिंग के लिए, आईआईटी की कोचिंग के लिए मैं दिल्ली गया था। तो वहाँ पे मैं जिस कोचिंग में गया था वहाँ 5 दिन में एक क्लास होती है, और बाकी टाइम आप अधिकतर बच्चे स्कूल करते हैं। पर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि स्कूल नहीं करना चाहिए, नॉन अटेंडिंग करना चाहिए। उस समय भी घर में कुछ समस्याएं चल रही थी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। जो वहाँ से होमवर्क मिले मैं किया नहीं, कर नहीं पा रहा था, क्योंकि सवाल इतने टफ थे, नॉर्मल सवाल थे ही नहीं कि हो पाए। करना तो चाहता था, और उस समय थोड़ा स्कूल से निकला था, मैच्योरिटी नहीं थी कि हाँ, जो सवाल नहीं हो रहा हो आप 2-4 अलग बुक से ट्राई करें, रेफरेंस लें। उस समय थोड़ा ऐसा माइंडसेट था कि जो सवाल नहीं हो रहा अगले दिन सर कराएंगे, और ऐसे पढ़ाई मेरी स्कूल में होती थी कि होमवर्क ट्राई करो, नहीं हुआ सर करा देंगे, और हो जाता था ऐसे। कोचिंग गया तो पहली दफ़ा आईआईटी की कोचिंग में इतनी, मतलब होमवर्क का भी कोई लिमिट नहीं, मतलब ये चैप्टर पूरा करके आना, वो करके आना, और एक काफ़ी जितना मैं कर सकता था उससे ज़्यादा था। और नहीं करो तो सब क्लास में सारे सवाल होते नहीं थे, और एक उस जो एक माहौल में मैं पिछड़ गया। ऐसा नहीं कि मैं स्मार्ट नहीं था या फिर मेरे पास एप्टीट्यूड नहीं था, वो एक ऐसा माहौल बना जिसमें मैं पिछड़ गया। और चूंकि एक बार पिछड़ गया तो जो रिश्ता है मेरा पढ़ाई लिखाई के साथ वो 2009 में टूटने लग गया, और तब से टूटा हुआ ही था। और फिर से अब कुछ दिन पहले वापस से मुझे मन किया कि मैं मैथ्स पढ़ लूँ। मैंने एक किताब मंगाई, आई थिंक जेम्स स्टीवर्ट की जो कैलकुलस है, ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी फेमस बुक है। मैंने मंगाई, 1-2 सवाल करें, कंपटीशन की तरह से नहीं, जैसे कि बचपन में करता था मज़े के लिए सवाल सॉल्व करना, वैसे पहले चैप्टर का जो कि फंक्शंस के ऊपर कुछ सवाल सॉल्व किए। अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा है, काफ़ी सुखद अनुभूति हो रही है। क्योंकि अब तक
कुछ पाने के लिए मेहनत करते थे, लेकिन बहुत दिनों बाद बचपन की तरह मतलब कुछ मजे के लिए कुछ कर रहा हूँ। इट्स अ गुड फीलिंग। सोचा चलो यही आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड दैट्स व्हाई हियर आई एम। थैंक यू यार। आई विल कीप टॉकिंग अबाउट माई लाइफ एंड योर लाइफ। थैंक यू।